Once again, welcome to all students in complex number part 3. Student, today we will discuss here some special properties related with complex number system. These are such important properties to which you perhaps are familiar first time. So carefully try to understand these such properties. Let us start. These properties are commutative law, associative law, additive identities, multiplicative identities, additive inverse, multiplicative inverse, एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. तो आपने इनका नाम, कुछ लोगों ने इनका नाम सुने होंगे पूर्व में भी. ये क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो पहले बात करते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ की बात. कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब है जैसे हम सिंपल नंबर सिस्टम में एडिशन करते हैं. जैसे सपोज मैंने 3+2 किया. इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है 3 में हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन अप्लाई किया और उसमें 2 ऐड किया, तो आंसर क्या मिलेगा? आपको 5 मिलेगा. इसी प्रकार से मैं अगर इसी चीज़ को मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ कि पहले मैंने 2 लिया और उसमें यही मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया 3, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा. तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ. मतलब कि अगर ए और बी के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार है, ए स्टार बी, और यही मैथमेटिकल ऑपरेशन बी और ए के बीच में भी अप्लाई होता है, सेम रिजल्ट देता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ. ये अंकों के योग में लागू होता है लेकिन अंकों के सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होता है. तो इसी प्रकार से हम इन प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम एडिशन करें तो वो एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है. मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का अंतर एडिशन वही आता है जो Z2 और Z1 में अप्लाई करने से होता है. यहाँ पर जो ए और बी के बीच में जिस प्रकार रिलेशन स्टार था, उसी प्रकार से यहाँ पर Z1 और Z2 के बीच में जो रिलेशन है वो एडिशन है. तो इट मीन्स कॉम्प्लेक्स एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड्स कॉम्यूटेटिव लॉ. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ. दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उनको मल्टीपल करें, Z1 और Z2 को मल्टीपल किया तो सेम रिजल्ट आएगा Z2 और Z1 को करने से. तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों स्थितियों में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है. जबकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्सट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है. अगर मैं Z1 में से Z2 को लेस कर दूं तो ये सेम रिजल्ट नहीं देगा, ये Z2 माइनस Z1 के बराबर नहीं होता है. तो इट मीन सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ एट ऑल. नाउ एसोसिएटिव लॉ के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज होनी चाहिए. 3 वैल्यूज के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन स्टार है. सपोज ये 3 मैथमेटिकल जो वैल्यूज हैं वो ए बी और सी हैं और स्टार एक मैथमेटिकल रिलेशन है. यदि मैं ये स्टार मैथमेटिकल रिलेशन पहले दो वैल्यूज के बीच में अप्लाई करूँ, मैंने अप्लाई किया ए स्टार बी, उसके बाद यही मैथमेटिकल ऑपरेशन फिर मैं सी के साथ अप्लाई करूँ, और अगर ये सेम रिजल्ट देता है कि बी और सी के बीच में ये पहले हम अप्लाई करें, देन ए के साथ इस मैथमेटिकल रिलेशन स्टार को अप्लाई करें. अगर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इस प्रकार के रूल को होल्ड करता है, यहाँ पर हमने क्या किया, ए स्टार एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको हमने पहले ए और बी के बीच में अप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने अप्लाई किया, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया सी के साथ. फाइनल जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट, अगर वो रिजल्ट सेम होता है इस प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन से, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार था वो हमने लास्ट 2 में अप्लाई किया पहले, फिर इनका जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, उसको हमने ए के साथ अप्लाई किया. अगर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम होता है तब हम बोलते हैं कि हेयर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स. जैसे हम सिंपल योग में देखें, प्राकृतिक संख्याओं को योग में देखें, अगर मैं 3 के साथ पहले 1 को जोड़ लूँ, यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, एडिशन प्लस, फिर मैं इस
इसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को 2 के साथ अप्लाई करो। यहाँ पर 3 जो वैल्यूज है वो 3, 1 और 2 है, तो 3 + 1 कितना आएगा 4, 4 + 2 6। अगर यही मैथमेटिकल ऑपरेशन को मैं इस रूल के साथ अप्लाई करूँ, 3 प्लस, पहले मैंने 1 और 2 को ऐड कर लिया, 1 और 2 को ऐड किया, मैंने 3 आया, फिर 3 को 3 के साथ ऐड किया, इसका ये भी रिजल्ट क्या दे रहा है आपको 6 दे रहा था, और ये भी रिजल्ट क्या दे रहा था 6। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर होल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसी प्रकार से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में बात करें, सपोज Z1, Z2, Z3 हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है एडिशन, वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। आप करके भी देख सकते हैं इसे अलग अलग Z1, Z2, Z3 को कंसिडर करते हुए। Z1 + Z2 के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस था, फिर हमने इसको जो रिजल्ट आया उसको हमने Z3 के साथ अप्लाई किया, और इसी रिजल्ट को हमने इस ढंग से अप्लाई कर रहे हैं। Z1 + Z2 + Z3 को हम पहले जोड़ रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको Z1 के साथ फिर ऐड कर रहे हैं। तो इस कहने का मतलब है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो होल्ड एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो होल्ड एसोसिएटिव लॉ। दैट इज Z1 और Z2 के बीच में हमने पहले मल्टीपल किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको हमने Z3 अप्लाई किया, और इसी को हम इस ढंग से इस रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। Z1 × Z2 × Z3। पहले हमने Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z3 से मल्टीपल किया, जो परिणाम आया उसको Z1 के साथ मल्टीपल किया, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोथ होल्ड एसोसिएटिव लॉ। अब दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तत्समक। तत्समक अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन का है तो तत्समक योगात्मक तत्समक होगा। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी होती क्या है एक्चुअल में, अगर कोई वैल्यू है ए कोई वैल्यू है, उसके साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार है, अगर एक दूसरी वैल्यू है आई, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर स्टार अप्लाई करने से ये पहले वाली वैल्यू ही आती है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि आई क्या है, इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है। जैसे हम सिंपल योग में देखते हैं, ए के साथ हम किस चीज़ को जोड़ें कि ए ही रिजल्ट मिले, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 0। तो 0 क्या कहलाएगा, योगात्मक तत्समक। इसी प्रकार से ए वैल्यू के साथ क्या चीज़ हम मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें, कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो कि रिजल्ट आपको ए ही मिले, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1। तो 1 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में योगात्मक तत्समक भी होता है और गुणात्मक तत्समक भी होता है। अगर मैं शून्य की बात करूं, शून्य एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, शून्य को हम लिख सकते हैं 0 + i × 0। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार 1 को भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट 1 + i × 0। ये कॉम्प्लेक्स x + iy के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है उसमें योगात्मक तत्समक भी होता है और गुणात्मक तत्समक भी होता है। योगात्मक तत्समक का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर मैं उसमें 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दूं तो आंसर क्या मिलेगा आपको, z ही तो मिलेगा। और इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीपल किया हमने और उसमें 1 के साथ ऐड किया, 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, z तो मिलेगा। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में योगात्मक तत्समक 0 और गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अब देखते हैं नई प्रॉपर्टी, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम शब्द इसलिए आया है क्योंकि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो एडिशन का होगा, और गुणात्मक प्रतिलोम शब्द इसलिए आया है, गुणात्मक यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। प्रतिलोम किसे कहा जाता है, प्रतिलोम अभी आपने ऊपर डिस्कस किया था हमने कि आइडेंटिटी के बारे में बात की थी। अगर दो राशियाँ
दो वैल्यू ए और बी हैं, उनके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार है, और इन दोनों के बीच में जब हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी है वो आई है। अगर इन दोनों में ये मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार अप्लाई करने से आइडेंटिटी आती है तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे ए बी का प्रतिलोम है या बी ए का प्रतिलोम है। सिंपल से योग के लिए देखते हैं हम, ए में मैं किस चीज़ को ऐड करूं, कौन सी ऐसी राशि को ऐड करूं कि योगात्मक आइडेंटिटी जीरो आ जाए। अभी ऊपर डिस्कस किया था कि योगात्मक आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ए में किस चीज़ को मैं ऐड करूं कि योगात्मक आइडेंटिटी जीरो आ जाए, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ ए तो होगा। इसी प्रकार से ए में मैं किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन मिल जाए, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1/8 तो मिलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ ए से कैंसिल होगा, 1 ही तो आएगा। तो इसी प्रकार से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में योगात्मक प्रतिलोम भी होता है और गुणात्मक प्रतिलोम भी एग्जिस्ट होता है। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो इसका माइनस जेड होता है। जैसे जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है, अगर इसका माइनस ऑफ जेड निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, माइनस ऑफ ए प्लस आई बी, दैट इज माइनस ए माइनस आई बी। अगर मैं आप मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन यूज करूँ, जेड प्लस माइनस ऑफ जेड की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा आंसर, ए प्लस आई बी, प्लस से ऑपरेट करूँगा इसे, प्लस माइनस माइनस, अगेन प्लस माइनस माइनस ही होगा, आई बी के लिए भी आई बी, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर में योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उसका निगेटिव, उसका निगेटिव ले लेंगे हम तो योगात्मक प्रतिलोम होगा, ताकि हमें योगात्मक आइडेंटिटी जीरो मिले। इसी प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो जेड इंटू एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन, हमें क्या मिलना चाहिए, रिजल्ट वन मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जेड वन जो है जेड का प्रतिलोम है, तो जेड वन इक्वल्स क्या होगा, 1/z, 1/z का मतलब जेड इनवर्स लिख सकता हूँ। तो ये जो जेड इनवर्स है वो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। बाद में आगे जाके आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू आती है वो कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को डिवाइड करेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रतिलोम मिल जाएगा। जो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में संक्षेप में अध्ययन करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है जेड वन प्लस जेड टू का बार। यहाँ पर हमने क्या किया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन और जेड टू हैं, दोनों को योग किया है और योग करने के बाद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और उसका कंजुगेट ले रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल कंजुगेट नंबर के सम के बराबर होता है। इसी प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम डिफरेंस ले रहे हैं फिर उसका कंजुगेट ले रहे हैं, तो वो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग कंजुगेट के डिफरेंस के बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी यह रूल लागू होता है, जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को हमने पहले मल्टीप्लाई किया फिर उसका कंजुगेट लिया, तो हम पाएंगे कि वो उनके इंडिविजुअल कंजुगेटों के प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यही रूल आपका डिवीजन में भी लगता है। जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू किया तो यहाँ पर 1/z2 को हम z2 इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि z2 का प्रतिलोम। और z2 का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, इससे पूर्व बताया था मैंने, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रतिलोम निकालना है तो उसका कंजुगेट ले लेंगे और मॉड ऑफ z2 स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवीजन दे देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, z2 का इनवर्स। तो z1/z2 का मतलब हुआ z1 इंटू z2 इनवर्स। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसका भी कंजुगेट लेंगे तो वो उन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 के इंडिविजुअल भाग के अलग अलग डिवीजन के बराबर होता है।
यहाँ पर आप इन प्रॉपर्टीज को करने के लिए आप ये देख सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप मान लीजिए एक्स प्लस आई वाई और ए प्लस आई बी, और लेफ्ट और राइट में प्रॉपर्टी लगाने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद करते हैं एक रूल और है, वो है वितरण का नियम, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो रूल है ये दो मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का सिमिल्टेनियस एप्लीकेशन है, एक साथ अप्लाई होते हैं। तो सपोज हमारे पास Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले Z2 और Z3 को हम ऐड कर रहे हैं और ऑपरेटेड मल्टीप्लाई बाय Z1। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। तो ये इस प्रकार का जो रूल होता है उसको हम बोलते हैं वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अंत में एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल है, सपोज x प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी सम्मिश्र संख्या के इक्वल है, तो क्लियरली अगर ऐसी स्थिति आती है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होंगे और पहले कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। दैट इज x इक्वल्स हियर x इज इक्वल टू a होगा और y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए। ये लगभग सारी प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। अब अगले वीडियो में इन प्रॉपर्टीज को का इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे तथा साथ ही आर्गन प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।